हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग जॉनर मूवीज 10 बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवीज पार्ट 2 की। जिसमें आपको ऑफ कोर्स टाइम मशीन और साइफाई स्टोरी देखने को मिलेगी ही, मगर इसके साथ साथ आपको बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जो इन मूवीज को और इस वीडियो को बहुत ही स्पेशल बनाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने टाइम ट्रेवलिंग वीडियो पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को इनके एंड के सबसे अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर आती है टाइम कट। मूवी शुरू होती है 2003 से, जहां पर एक सीरियल किलर 3 टीनेजर स्टूडेंट्स को ब्रूटली मार देता है, जो कभी पकड़ा नहीं जाता। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं और 2024 शुरू हो जाता है, जहां पर एक और टीनेजर स्टूडेंट लूसी, जिसने 2003 के हादसे में अपनी एल्डर सिस्टर को खोया होता है। मगर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो लूसी की किस्मत और इस मूवी की स्टोरी को पूरी तरह से बदल देती है, जब लूसी एक्सीडेंटली टाइम ट्रेवल कर लेती है और पहुंच जाती है पास्ट 2003 में, कत्लेआम से कुछ दिन पहले। जहां पर अब लूसी की एल्डर सिस्टर और बाकी के टीनेजर स्टूडेंट जिंदा होते हैं और अब लूसी के पास मौका होता है स्टोरी को रीराइट करने का। मगर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। पास्ट को बदलने से फ्यूचर बिगड़ सकती है। तो क्या लूसी अपनी एल्डर सिस्टर की जान बचाती है, पास्ट को बदलती है, या उसे मरने देती है? और उस सीरियल किलर की स्टोरी क्या होती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज की कॉमेडी, फैंटेसी और मूवी की एंडिंग जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। यह मूवी रिलीज हुई 2024 में और ये 5.9 रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर आती 57 सेकेंड्स। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर फ्रैंकलिन पे, जो एक ब्लॉगर होता है और फेमस एंड रिच बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेकर अपना गुजारा करता है सच्चाई की राह पर चलकर। मगर फिर एक दिन उसे एक बहुत ही स्पेशल रिंग मिलती है, जो असल में एक टाइम मशीन रिंग होती है, जो सिर्फ 57 सेकेंड्स पास्ट में जा सकती है और 57 सेकेंड्स के बाद दोबारा से रिचार्ज हो जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब कि कोई भी उसे यूज करके 57 सेकेंड्स पास्ट में जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर फ्रैंकलिन इसे अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर देता है, अपनी किस्मत बदलकर अपनी जीएफ के साथ। और फिर इसी रिंग के जरिए फ्रैंकलिन एक बड़ा काम अंजाम देने का डिसाइड करता है, एक करप्ट फार्मा कंपनी का पर्दाफाश करके, जो एक मेडिकल कंपनी होती है, मगर उनके मेडिसिन जहरीली होती है, जिससे कईयों की जान गई होती है और उनमें फ्रैंकलिन की सिस्टर भी होती है। मगर पैसे और पावर की बदौलत वो कभी भी पकड़े नहीं जाते, जिसे अब फ्रैंकलिन अपने रिंग के जरिए इसे अंजाम देना शुरू हो जाता है। और जिसके बाद मूवी की स्टोरी एक अलग मोड़ ले लेती है। इस मूवी में आपको थ्रिलर, टेंस सीन्स और एक्शन स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जो इसे मस्ट वॉच बनाती है। ये मूवी रिलीज हुई 2023 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.4। नंबर 8 पर है टाइमलैंड। मूवी में हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रुप की स्टोरी देखने को मिलती है, जो हिस्टोरिकल प्लेस को स्टडी कर रही होती है। मगर एक दिन उन्हें उस 600 साल पुरानी कैसल में से आज की टाइम की चीजें और नोट मिलती है, जो उनके प्रोफेसर से बिलोंग करती है और जो आज भी जिंदा होते हैं। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट अपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो एक टेक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं। मगर वहां जाकर सारी कहानी सामने आती है, जब वो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं कि उस टेक ऑर्गेनाइजेशन ने गलती से एक टाइम मशीन बना ली है, जिसे यूज करके उनके प्रोफेसर 14वीं सेंचुरी पास्ट में फंस गए, और जिन्हें दोबारा से लाने के लिए वो टेक ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट को पास्ट में भेजती है 14वीं सेंचुरी फ्रांस में। क्योंकि उन आर्कियोलॉजिस्ट के पास हिस्ट्री की सही नॉलेज है, जिसकी वजह से वो पास्ट को चेंज किए बगैर अपने प्रोफेसर को वापस ला सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वो दौर होता है जहाँ पर फ्रांस की इंग्लैंड के साथ वॉर चल रही होती है, और जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर में से एक होती है, जिस बीच वो आर्कियोलॉजिस्ट और उनके प्रोफेसर फंसे हुए होते हैं। मूवी की स्टोरी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जो आपको इस एंड तक बांधे रखती है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मेरे पास रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई 2003 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 ओल्ड। ये इस लिस्ट की काफी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली टाइम ट्रेवलिंग मूवी है। एक फैमिली जो समर वेकेशन के लिए घर से दूर जाती है, ऑनलाइन एक बीच स्पॉट ढूंढती है और अपने बच्चों के साथ वेकेशन एंजॉय करना शुरू करती है, जहां पर कुछ और फैमिलीज भी आए हुए होते हैं। मगर वो बीच इतनी सिंपल नहीं होती। असल में उसमें कई राज दफन होते हैं, और इस राज से पर्दा तब फाश होता है जब उस बीच में एक डेड बॉडी मिलती है, एक अननोन गर्ल की। मगर इसकी रियल स्टोरी तब शुरू होती है जब सिर्फ 4 घंटों में ही उस गर्ल की डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, जिसमें 7 सालों का टाइम लगता है। वो उस बीच में कुछ ही घंटों में हो जाती है, जिसका इफेक्ट उनके बच्चों पर भी होती है।
जब उन फैमिलीज के बच्चे भी कुछ ही देर में काफी बड़े हो जाते हैं, वो फैमिलीज भी ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें उनके चेहरे पे झुर्रियां और आंखें कमजोर हो जाती है। मतलब कि उस बीच में कुछ ऐसा है जिससे वहां का टाइम बहुत ही फास्ट गुजर रहा होता है, जहां से निकलने की वो सभी कोशिश करते हैं, मगर चाहकर भी वो वहां से निकल नहीं पा रहे होते हैं, और यूं ही वो फैमिलीज उस बीच में फंस जाते हैं। मगर फिर जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, उस बीच की हिस्ट्री और डार्क सीक्रेट अनरिवील होने लग जाती है, जहां से फिर मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। मूवी कमाल की है, जो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो मेरे हिसाब से इस कमाल की मूवी को नंबर 2 की लिस्ट मिलनी चाहिए थी, जो रिलीज हुई थी 2021 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 5.8। नंबर 6 पर है पेचेक। मूवी शुरू होती है एक टेक साइंटिस्ट से, जो बहुत ही जीनियस होता है और जो ऑलमोस्ट कुछ भी बना सकता है, जिसकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए एक बिलियनियर उसे एक ऑफर देता है अगले 3 सालों तक उसके लिए काम करने का, जिसके उसे बेशुमार दौलत मिलेंगे। बस शर्त यह है कि उन 3 सालों की यादें उससे छीन ली जाएगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट होती है। तो वो उस बिलियनियर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले 3 साल उसके लिए काम करता है, और फिर काम खत्म। 3 साल बीत जाती है, उसने अपना काम कर दिया होता है और जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं होता, मगर डील के मुताबिक उसे बेशुमार दौलत मिल जाती है। बट मूवी की टनपन तब आती है जब उसने पास्ट में उन पैसों से इतनी अजीब चीजें खरीदी होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जिस बारे में उसे याद तक नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया होता है। मगर फिर अचानक से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है उन सालों के बारे में जिससे वो अनजान है, और कुछ एनिमीज भी उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो सारी चीजें लीड्स कर रही होती है उसकी पास्ट के 3 सालों से, और उनकी हिंट्स उसकी इन अजीब चीजों में होती है जिन्हें उसने अपनी बेशुमार दौलतों से खरीदी होती है। जिसके मतलब कि उस टेक साइंटिस्ट ने पिछले 3 सालों में उस बिलियनर के लिए एक टाइम मशीन बनाई होती है, जिसमें उस साइंटिस्ट ने अपना फ्यूचर देखा होता है, और जिसे बदलने के लिए उसने वो 19 चीजें खरीदी होती है। मगर वो सारी चीजें कैसे और कहाँ पर उसे काम आती है, और वो क्यों अपना फ्यूचर बदलना चाह रहा होता है, इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, क्राइम, मिस्ट्री, सस्पेंस, सरप्राइज लव स्टोरी और काफी ही अलग टाइम ट्रेवलिंग स्टोरी, जो मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। मूवी पुरानी जरूर है मगर मस्ट वॉच है, जो रिलीज हुई थी 2003 में, और ये 6.3 IMDb के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5, 13 गोइंग ऑन 30। मूवी बेस्ड है एक स्कूल गर्ल जेना से, जो 13 साल की होती है, मगर वो जल्द से जल्द बड़ी होना चाह रही होती है, एक टीनेजर बॉडी से एक हॉट गर्ल बॉडी में, जो अभी काफी सिंपल एंड इनोसेंट होती है। मगर वो अपनी स्कूल की गर्ल्स ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रही होती है, जो एक एटीट्यूड गर्ल्स ग्रुप होते हैं, जो जेना के इनोसेंट का फायदा उठाते हैं, उससे अपना मतलब निकाल कर उसी को बुली करते हैं। मगर जेना का एक ट्रू फ्रेंड होता है मैट, जो भी सिंपल एंड एवरेज लड़का होता है, जिसे जेना पर क्रश होता है, मगर जेना की पसंद कुछ और ही होती है। और इसी डिफरेंस की वजह से जेना अपने इकलौते फ्रेंड को खो देती है और विश करती है बड़े होने की, और अगले ही दिन मैजिकली उसकी विश पूरी हो जाती है, जब वो अपनी 13 साल की एज से सीधे 30 साल की एज में पहुंच जाती है, जहां पर अब जेना की लाइफ टोटली चेंज होती है, जो एक इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल मैगजीन एडिटर होती है, रिच होती है और बहुत ही हॉट, वैसे ही जैसे कि वो शुरू से बनना चाह रही होती है। मगर बस कमी होती है उसकी एक अच्छी एंड गुड कैरेक्टर की, क्योंकि इस लाइफ में जेना का बेस्ट फ्रेंड अब उसका फ्रेंड नहीं होता। इसके बदले अब उसकी लाइफ में एक प्ले बॉय, एक मैरिड मैन और वो लोग होते हैं जो जेना से काफी बड़े होते हैं। मतलब कि जेना ने अपने ड्रीम को पाने के लिए कई गलत चीजें की होती है, मगर अब अपनी न्यू एज में 30 की एज में 13 साल के दिमाग के जरिए वो सब बदलना शुरू कर देती है। और फिर जिसके बाद जेना की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और मूवी की स्टोरी में काफी हंगामे शुरू हो जाते हैं। इस मूवी की स्पेशल इसकी लव स्टोरी, कॉमेडी एंड इसकी मैजिकल स्टोरी, जो आपको बोर नहीं करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में, और ये 6.3 IMDb के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है द टुमारो वॉर। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक फैमिली मैन से, जो अपनी डॉटर और वाइफ के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, जो पहले कभी मिलिट्री में हुआ करता था, मगर अब उसकी किस्मत कुछ और ही होती है। बट मूवी में टनपन तब आती है जब फ्यूचर से एक मिलिट्री टीम आती है, जो कहती है कि फ्यूचर में इंसानों की वॉर शुरू हो जाती है, जिनकी लड़ाई इंसानों से नहीं है, और जिसमें वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कम आर्मी और कम आर्मर की वजह से उन्हें पास्ट में आना पड़ता है, जिसमें वो प्रेजेंट के लोगों से इस वॉर में शामिल होने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें कई लोग शामिल भी हो जाते हैं, सो वो फैमिली मैन भी, जो अपनी डॉटर को एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए फ्यूचर वॉर 2051 में जाता है, जहाँ की दुनिया भयानक होती है और सिचुएशन स्कैरी एंड टेंस। मगर जैसा कि मैंने कहा कि उनकी वॉर इंसानों से नहीं है।
एक एलियन क्रिएचर जो बहुत ही तेज, होशियार और बहुत ही ताकतवर है और जिनका एक पूरा झुंड है। और जिस वॉर में अब वो फैमिली मैन भी है, जिसमें वो लोग उन एलियन क्रिएचर की वीकनेस का पता लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर फिर मूवी में एक ऐसी सीक्रेट रिवील होती है जिससे इसकी स्टोरी टोटली ट्विस्ट वाली बन जाती है। तो वो सीक्रेट क्या होती है ये तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके बेस्ट एक्शन, एडवेंचर, ग्राफिक्स और इसकी साइफाई स्टोरी जो मस्ट वॉच है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है द एडम प्रोजेक्ट। मूवी शुरू होती है 2022 एक 12 साल के स्कूल लड़के एडम से, जो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहा होता है। बहुत ही कम उम्र में अपने फादर को खो देता है और अब अकेले ही इस जालिम भरी दुनिया को फेस कर रहा होता है, जिसके ना तो कोई फ्रेंड्स होते हैं और ना ही कोई उसे समझने वाला। मगर एक रात कुछ अजीब होता है जो सब बदल के रख देता है, जब एक स्ट्रेंजर उसके घर पर घुस जाता है जख्मी हालत में। मगर वो कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, उस एडम के बारे में सब पता होता है, उनके जख्म के निशान भी सेम होते हैं और वो एडम के घर के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होता है। इसके मतलब कि वो स्ट्रेंजर एडम ही होता है फ्यूचर से, जो एक टाइम ट्रेवलिंग फाइटर पायलट है और एक मिशन में है जिसके पीछे एनिमीज पड़े हुए हैं और जिनसे बचने के लिए वो फ्यूचर से 2022 अपने चाइल्डहुड में पहुंच गया है। और अब उसका बचपन वाला एडम 55 साल वाले एडम की मदद करने वाला है। मगर कैसे, किन से बचकर और मिशन क्या है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, एडवेंचर, ग्राफिक्स और साइफाई स्टोरी जो बहुत ही यूनिक है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, FAQ अबाउट टाइम ट्रेवल। एक फ्रेंड्स का ग्रुप जो सभी फेलियर होते हैं, ना अच्छी जॉब होती है और ना ही सक्सेसफुल करियर, और वो सभी एक सस्ती सी पब में बैठकर अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे होते हैं कि उनमें से एक फ्रेंड को एक खूबसूरत लड़की अप्रोच करती है और जो उसे बताती है कि वो टाइम ट्रेवलिंग करके फ्यूचर से आई है, जिस पर शुरू में ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड ट्रस्ट करते हैं। मगर फिर उनमें से दूसरा फ्रेंड जब वॉशरूम में जाकर बाहर निकलता है तो वो खुद टाइम ट्रेवलिंग कर लेता है और वॉशरूम के जरिए वापस से अपने टाइम में लौटता है। तो अपने दोस्तों को यकीन दिलाने के लिए वो फिर से यही चीजें करता है और इस बार वो टाइम में काफी पीछे पास्ट में चले जाते हैं और फिर जिसके बाद इसकी कहानी बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि वो कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में बहुत आगे चले जाते हैं और टाइम से छेड़खानी करते हैं, जिससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब बिगड़ने लग जाती है और जिससे वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटी है सिर्फ इसकी स्टोरी, दैट्स इट, और सिर्फ यही काफी है इस मूवी को मस्ट वॉच बनाने के लिए। तो सब जरूर देखेगा मैं पसंद रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर इस लिस्ट की बहुत ही ज्यादा अलग और यूनिक टाइम ट्रेवलिंग मूवी द कॉल। मूवी में हमें 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है। एक गर्ल 2019 की और 20 साल पहले की एक गर्ल 1999, जो एक ही शहर में एक ही एरिया में रहती है मगर अलग टाइम में। दोनों स्ट्रेंजर होती है, यंग होती है और एक दूसरे से कभी नहीं मिली होती बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस, मगर एक फोन उन दोनों को मिलाती है। यानी कि एक फोन से 2019 वाली गर्ल 1999 वाली गर्ल से कनेक्ट होती है और जब ऐसा होता है तो वो इंस्टेंटली फ्रेंड बन जाती है क्योंकि उन दोनों की लाइफ में कोई नहीं होता। और 2019 वाली गर्ल अपने फादर को एक एक्सीडेंट में खो चुकी होती है, बट जब पास्ट में 1999 वाली गर्ल उस एक्सीडेंट में छेड़खानी करती है तो हमें 2019 में भी चेंजेस देखने को मिलती है जब उस गर्ल के फादर जिंदा हो जाते हैं। फिर जहाँ से मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है जब वो दोनों गर्ल उस फोन के जरिए अपनी अपनी किस्मत और हालात को बदलना शुरू कर देती है। 2019 वाली पास्ट की सारी खबरें 1999 वाली गर्ल को बताना शुरू हो जाती है और फिर वो उसे चेंज करती है। सुनने में बहुत मजेदार लगता है, मगर क्या हो जब उन दोनों गर्ल की लड़ाई हो जाए और पता चले कि 1999 वाली गर्ल एक सीरियल किलर है, तब मूवी बनती है अलग और यूनिक। क्योंकि 2019 वाली गर्ल को अब 1999 वाली गर्ल को रोकना होता है सिर्फ एक फोन के जरिए। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, जबकि 1999 वाली 2019 वाली गर्ल की लाइफ को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके क्राइम, थ्रिलर और बहुत ही यूनिक टाइम ट्रेवलिंग स्टोरी जो आपको अंदाजा हो ही गया होगा, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2020 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 7.1। तो गाइस थी टॉप 10 टाइम ट्रेवलिंग मूवीज पार्ट 3 की लिस्ट।
मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको स्कैरीज मूवीज देखनी है जिसमें आपको थ्रिलर, सस्पेंस, क्राइम हिस्ट्री और रियल लाइफ स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट ऑफ हॉरर मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।